बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज हरि गुरु वैष्णव की अहित अनुकंपा के द्वारा हम लोग आज कुछ विशेष चर्चा करेंगे। हमारे आसंदा काल में 2024 10 तारीख को वृंदावन धाम में बहुत जोर आडम्बर से चंदन यात्रा होगी, जिसको नाम कहते हैं अक्षय तृतीया। तो आप लोग कल दिव्य श्रृंगार होगा, ठाकुर जी को वस्त्र पहनाएंगे नहीं जाएंगे, चंदन से ही वस्त्र धारण कराएंगे, चंदन के द्वारा ही मुकुट पहनाएंगे, चंदन के द्वारा ही उसको अंगरा करेंगे, चंदन के द्वारा ही उसको बाजूबंद बनाएंगे। आप लोग दर्शन करके बहुत दिव्य आनंद लाभ करेंगे। तो इसीलिए 1 महीना से लगातार हम लोग चंदन घिसते हुए बहुत इकट्ठे किए हैं, और कल दिव्य ठाकुर जी को चंदन यात्रा का आनंद होगा। तो समय होगा तो आप भी वृंदावन धाम आइएगा और चंदन यात्रा का आनंद लीजिएगा, क्योंकि काल ऐसा एक दिन है। तो शास्त्रोकार ने बताते हैं और ग्रंथोकार ने कहते हैं, महापुरुष ने बताते हैं, कल का दिन कभी ऐसा दिन आ नहीं सकता है। 12 महीना 365 दिन के अंदर जो कल का दिन है अत्यंत पवित्र दिन है, ऐसा दिन कभी आ नहीं सकता है। तो कह रहे हैं अक्षय तृतीया कहते हैं कल। अक्षय मतलब है जो क्षय नहीं होगा, जो कभी भी समाप्त नहीं होगी। 1 रुपया भी कल दान करेंगे, लाखों रुपया का फल प्राप्त कर पाएंगे हम लोग। 1 रुपया का महिमा ऐसा कह रहे हैं, तो इसीलिए है। और 1 माला करेंगे तो लाखों नाम का फल मिलेगा। 1 बार हरे कृष्ण कहेंगे तो 1000 लाखों बार हरे कृष्ण कहने का नाम फल मिलेगा। 1 रुपया भी हम ठाकुर जी के लिए दान करेंगे, 1 रुपया भी हम भगवान की सेवा में दान करेंगे तो अक्षय फल प्राप्त होता है। इसीलिए कल का दिन इतनी महत्व दिन है। इसीलिए आप लोगों से निवेदन प्रार्थना है, कल का दिन कभी भी व्यर्थ व्यतीत गंवाना नहीं चाहिए। आप लोग हरि भजन करके और भगवान के मंदिर में जा करके दर्शन कीजिएगा। कल क्या क्या महिमा दिन है मैं बतलाता हूँ। कह रहे हैं चंदन यात्रा प्रारंभ दिवस है, जो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ धाम में कल का दिन ही चंदन यात्रा जगन्नाथ जी को नरेंद्र सरोवर में चाप में चंदन यात्रा शुरू होंगे। ये वृंदावन शुरू हुआ था। दूसरी है और सृष्टि का प्रथम दिन है। आप लोग दर्शन किए, सुनिए, श्रवण कीजिएगा। सृष्टि का जो ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि किया गया था, वो सृष्टि का प्रथम दिवस है, जे कल अक्षय तृतीया दिन है। और तीसरी है गंगा माता, जो गंगा जी धरती में, जो गंगा माता जो आए थे धरती में, वो कल का दिन ही, जो कि स्वर्ग से वैकुंठ से स्वर्ग तो मर्त्य लोक तक आए थे, भूपृष्ठ तक आए थे, कल गंगा का एक अवतरण दिवस है। और तीसरी है कह के वेद व्यास द्वारा महाभारत का जो लिखने प्रारंभ हुआ था आसंदा काल है। और 5वां है कह रहे हैं द्रौपदी को जो अक्षय पात्र मिला था सूर्य नारायण के द्वारा, जो सूर्य नारायण को प्रसन्न करके द्रौपदी माता ने अक्षय पात्र प्राप्त किया था। और जो अक्षय पात्र के प्रभाव से कोई लाखों लोग भी आ जाएंगे तो वो अक्षय पात्र से कभी कम नहीं होगा। वो अक्षय पात्र कल ही प्राप्त हुआ था। और 6ठा है कह रहे हैं जगन्नाथ जी का रथ यात्रा जो होती है, रथ का जो निर्माण दिवस है कल है, कल रथ बनाना शुरू होंगे। और कह रहे हैं बांकी सबसे बड़ा आश्चर्य है, जो हमारा वृंदावन के जो राजा हैं बांकी बिहारी महाराज जी का चरण दर्शन होता है, जो कि सालों में 1 बार ही बांकी बिहारी महाराज जी का चरण दर्शन होता है। और सारा वर्ष तक 365 दिन तक 12 महीने तक बांकी बिहारी का चरण दर्शन होता नहीं, क्योंकि ना स्वयं बांकी बिहारी गोपी भाव में रहते हैं। क्योंकि जो स्वामी हरिदास जी ने प्राकट्य किया था बांकी बिहारी को, वो दोनों स्वरूप में प्रकट हुए थे, एक तो लाला और लाली है, प्रिय और प्रियतम राधा कृष्ण। तो बांकी बिहारी को प्रकट करने वाले जो स्वामी हरिदास ने
माँ से ने कहा, हे प्रभु, मैं तो फकीर बाबा हूँ, मैं माधुकरी करके मैंने अपना जीविका निर्वाह करता हूँ। आपको तो जैसा भी हम बना देंगे, जैसा भी धारण करा देंगे, जैसा भी बैठा देंगे, वैसा ही हो जाएगा। लेकिन माँ जगदम्बी जो किशोरी, जो राधा रानी को तो सेवा करना पड़ेगा, इसीलिए मेरे पास इतना कहाँ समय है मैं सेवा कर पाऊँगा दोनों को। इसीलिए कैसे सेवा करूँ, आप कुछ बताइए। श्री बांकी बिहारी जी ने कहा, कोई हे बाबा, कोई चिंता नहीं है, हम दोनों एक ही हैं, एक बन जाते हैं, आप एक को ही आप स्वीकार कीजिएगा, सेवा कीजिएगा। तो ऐसा ही देखते देखते बांकी बिहारी के अंदर स्वयं श्री जी ने राधा रानी समा गए थे। कल का दिन ही जो कि बांकी बिहारी का चरण दर्शन होता है। और कह रहे हैं जो कि अष्टम कह रहे हैं, बद्रीनाथ जी में जो कि सालों में 6 महीना बद्रीनाथ में बंद होता है। चारों धाम में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ चारों धाम जो हैं वो 6 महीना देवता लोग पूजन करते हैं और 6 महीना मनुष्य पूजा करते हैं। तो 6 महीना जो मनुष्य पूजा करते हैं ना, तो कल का ही दिन ही, अक्षय तृतीया के दिन ही वो जो बद्रीनाथ चारों धामों का जो द्वार है उन्मोचन होगा, द्वार खुलेगा। और चौथे कि नवमा है अक्षय कुमार का जो अक्षय कुमार का जन्मदिन है, कल है, जन्म तिथि है। और देवी अन्नपूर्णा, जो अन्नपूर्णा है, जो अन्न प्रदान का अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा माता जी कल ही आविर्भाव तिथि है। और कुबेर को धन प्राप्त हुआ था कल का दिन ही। इसीलिए आप लोग ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए, संतों के लिए कुछ न कुछ दान कीजिएगा। कह रहे हैं कुबेर का धन प्राप्त हुआ था और कुबेर को जो पद मिला था, कुबेर पद जो मिला था, जो धन का राजा, धन का जो मालिक की जो पद मिला था कल का दिन ही। और चौथे हैं पवित्र जब जो है, जो धान जब है, जो जब है हमारे ब्रज में कहते जब है, जब का कल ही प्रकट हुआ था, कल है। इसीलिए कल अक्षय फल प्राप्त करने वाला है। इसीलिए हे महात्मा हो, हे सज्जनों, आप कल का दिन को व्यर्थ गवाना नहीं चाहिए। कल अत्यंत अत्यंत पवित्र तिथि है, कल अक्षय तृतीया है। ठाकुर जी को ये गर्मी का दिन में ठाकुर जी ने स्वयं कहा था, माधवेंद्रपुरी पास से स्वयं गोपाल जी ने कहा, हे माधवेंद्रपुरी पास, मुझे बहुत जोर से गर्मी लग रहा है, ताप लग रहा है, और जगन्नाथपुरी से मौले चंदन ला करके मुझे घिस करके श्री अंग में धारण कराइए। जब जाकर मेरा ताप, मेरा उत्तप्त, मेरा गर्मी शांत होगा। तो माधवेंद्रपुरी पाद भगवान का कथा सुन करके स्वयं जगन्नाथपुरी के वहाँ से चंदन ला करके, और माधवेंद्रपुरी पाद ने गोपीनाथ को चंदन घिस के चढ़ाए थे, तब जाकर शीतलता प्राप्त किया था। तो ये है कल चंदन यात्रा का महिमा है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से चंदन यात्रा का और अक्षय तृतीया का महिमा को आप श्रवण अच्छे से कीजिएगा, और अच्छा लगे तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे को बढ़ा दीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।